ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 9 से 15 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक विशेष ग्रह है, मन के कारक है, और 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो 7 दिन का होता है उसमें कई बार उनका राशि परिवर्तन होगा। चंद्रमा की विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए जब भी वो ग्रहों के साथ संबंध बनाएंगे, बदलेंगे, तो उसका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती हैं उस पर तो चंद्रमा का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बढ़ जाती है। क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, इन सब चीज़ों की विवेचना करने का प्रयास मैं करूंगा अपने स्तर पर। यदि आपकी लग्न राशि तुला है या आपकी चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं, जहां से आपको ज़्यादा सटीकता बैठती है। मेरा हमेशा से बताने का ये तात्पर्य है कि आप ये बोलें कि लग्न राशि के आधार पर अलग राशि बनाइए, चंद्र राशि के आधार पर अलग राशि बनाइए, वो नहीं हो सकता। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है वहाँ से देखिए। मेरा मानना क्या है, हमेशा से मैं उसमें भी क्लियर हूँ कि लग्न राशि से देखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं पता तो चंद्र राशि से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत विशेष वीडियो का। चंद्रमा 9 सितंबर को आपके दूसरे भाव यानी कि वृश्चिक में आ जाएंगे। ये होगा सुबह के 11 बजे, और 11 सितंबर रात के 9 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना हमेशा ही अच्छा माना जाता है। धन आगमन के सूचक होते हैं, धन की प्रबलता को दिखाते हैं, धन के सोर्सेज बढ़ाते हैं, और धन से संबंधित कार्यों को भी पूर्ण करते हैं। नीच के चंद्रमा है। मैं ये भी कई बार बता चुका हूँ कि आज के टाइम में नीच का ग्रह जो होता है वो धन देने का कारक होता है। क्यों? क्योंकि नीच के ग्रह के अंदर वो स्पिरिट होती है, वो कॉम्पिटिटिवनेस होती है कि बाय हुक या बाय क्रुक अपने कार्यों को पूर्ण करें। और आज के टाइम में वही स्पिरिट चाहिए होती है। आज सरलता से, सिंप्लिसिटी से आप अपने कार्य कर ही नहीं सकते। थोड़ी चालाकी, थोड़ी कनिंगनेस, थोड़ा जुझारूपन, कई चीज़ों का मिक्सचर होता है जो व्यक्ति को आज के टाइम में सफल बनाता है। तो यहाँ पर नीच के ग्रह कलयुग है तो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो धन आगमन का सूचक है। आपके 10वें घर के स्वामी है चंद्रमा, दूसरे घर में आ रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ने की उम्मीद है, घर में पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा बहुत सारे ग्रहों के अधीन है, या कहिए बहुत सारे ग्रहों के प्रभाव में है। गुरु की दृष्टि है, ठीक है, गुरु अष्टम में बैठे हैं, और गुरु अगर हम देखें तो आपके विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये भी पैसा आता हुआ दिख रहा है। कुछ ना कुछ सीक्रेट आपके सोर्सेस ऑफ इनकम है, वहाँ से लाभ हो सकता है। तीसरे घर के स्वामी हैं गुरु, आपके रुके हुए कार्य बना सकते हैं। लेकिन शनि की दृष्टि भी है, तो शनि की दृष्टि क्या करेगी, वो विषयोग बनाएगी। इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं, वाणी के स्थान में है। वाणी में एक तो उदासीनता आ सकती है, आप थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं, लोगों के प्रति थोड़े नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं, और इसका कुटुंब पर यानी कि घर के माहौल पर भी थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। घर में थोड़ी तू मैं हो सकती है। रेदर देन आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे घर में उच्चाट सा माहौल रहेगा। आप जो बात करेंगे एक दूसरे से, वो मे भी एक दूसरे को समझा ना पाए ढंग से। इसका एक नेगेटिव प्रभाव अवश्य हो सकता है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि शनि आपके योग कारक ग्रह भी हैं, और आपके चंद्रमा 10वें घर के स्वामी हैं। अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, आपको जॉब नहीं प्राप्त हो रही थी, या फिर अगर आप जॉब लेस हैं, आप नई जॉब ढूंढ रहे थे, तो हफ्ते के शुरुआती भाग इंडिकेट कर रहा है कि इस हफ्ते में आपको उस संबंध में कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर, जिसका आपको लाभ उठाना है। राहु का प्रभाव भी है। थोड़े से परेशान रहेंगे उन चीज़ों को लेकर जिनका आपके जीवन से कोई वास्ता नहीं है। आपने कोई न्यूज़ पढ़ ली, उसमें देख लिया क्या हो रहा है देश में, तो वो चीज़ें आपको बहुत भयभीत भी कर देंगी, अचंभित भी कर देंगी। किसी के साथ कुछ देख लिया, किसी के साथ कुछ होता हुआ देख लिया, तो ये चीज़ें आपको, जो जिनका मे बी डायरेक्टली आपके जीवन से कुछ लेना देना नहीं है, वो चीज़ें आपको इस हफ्ते के शुरुआती भाग में ज़्यादा विचलित करेंगी। नवांश कुंडली कह रही है कि किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। दशमांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा, थोड़े से आप वर्कड अप हो सकते हैं, उसका बुरा प्रभाव रहेगा। बिजनेस ठीक है, लेकिन आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे ढंग के, और उसका प्रभाव पड़ता हुआ एक नेगेटिव दिख रहा है। लव लाइफ
लॉयल्टी पर बात आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ध्यान भ्रमित हो सकता है, इस टाइम पर ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन, शक मत कीजिएगा, क्वेश्चंस मत पूछिएगा, सरलता रखिएगा, अच्छा रहेगा। नहीं कर पाए, बुरा रहेगा। स्टूडेंट्स, आप थोड़े रिसेप्टिव कम हो गए हैं, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। हफ्ते के अंत में कुछ समझने की कोशिश कीजिए आसपास क्या चल रहा है, रेदर देन पहले ही ये समझ जाना कि मुझे सब कुछ आता है। ये कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग जर्नी का अंत होता है। कोई भी हो, स्टूडेंट हो, कोई और आप चीज़ सीख रहे हो, ज्योतिष विद्या है, जहाँ पे आपको लग गया ना कि आपको सब कुछ आ गया, वहाँ पे आपका अंत है। तो जीवन में आपको जब लग गया आपको सब कुछ आ गया, आपका अंत है। तो हमेशा स्टूडेंट्स का तो टाइम ही होता है सीखने का, अपना लर्निंग प्रोसेस और बढ़ाइए। शायद थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है। सेहत, पेट के रोग तंग करेंगे, दांतों के रोग तंग करेंगे, आंखों के रोग तंग करेंगे, बाहर का खाना अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनका अचानक से धन बढ़ सकता है। 11 सितंबर रात के 9 बजे आ जाएंगे चंद्रमा तीसरे भाव में, और 14 सितंबर सुबह के 4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना भी बहुत अच्छा होता है। दो उपचय भावों का संगम हो गया तो अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। वैसे भी चंद्रमा जब तीसरे घर में आते हैं तो जीवन को एक गति प्रदान होती है, जीवन को एक लय प्रदान होती है, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। और ये सब तो अच्छा है ही, मंगल की दृष्टि भी होगी तो चंद्र मंगल योग बन गया, और मंगल आपके धनेश है, मंगल आपके सप्तमेश है, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। बिजनेस में हो, करियर में हो, घर में हो, पैसा आता हो दिख रहा है। मंगल के प्रभाव के कारण कॉन्फिडेंस भी रहता है। मंगल भाग्य स्थान में बैठे हैं तो घर में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है, धार्मिक जगहों पर जा सकते हैं। तीसरा भाव नवम भाव कनेक्टेड है, तो लंबी दूरी की यात्रा हो या छोटी दूरी की यात्रा हो, धार्मिक यात्रा हो, सब कुछ होने के यहाँ पे योग आपके बन जाते हैं। तो ये समय आपका अच्छा है। बस चंद्रमा धनु राशि में है और तीसरे भाव में है, उत्सुकता ज़्यादा रहेगी, एंग्जाइटी भी थोड़ी सी बढ़ सकती है, और चिंतित होकर कोई बड़ा कदम मत उठाइएगा, वो आपको थोड़ा सा तंग करेगा। एक नेगेटिव चीज़ यहाँ पे यह है कि गुरु से छठे 8वें में हो गए तो शकट योग बन गया। शकट योग से क्या होता है, आपका कोई कार्य विलंबित हो सकता है, तो अगर कोई कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। अदरवाइज तो ये समय अच्छा है, उत्साह भी रहेगा, कॉन्फिडेंस भी रहेगा, कुछ नया करने की क्यूरियोसिटी भी रहेगी, और ओवरऑल अच्छा टाइम है। बस ये शकट योग के कारण कोई इंपॉर्टेंट कार्य आपका कुछ टाइम के लिए डिले अवश्य हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा 10वें घर के स्वामी है, तो करियर में कुछ नया काम आपको दिया जा सकता है। और क्योंकि यहाँ से वो नवम भाव को देख रहे हैं तो भाग्य का साथ तो यहाँ पे प्राप्त होगा ही, आपके कार्यों को पूर्ण करने के आपको रास्ते भी प्राप्त होंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि हर चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना। दशमांश कुंडली बता रही है कि आप कार्य क्षेत्र में जितना कर सकते हैं केवल उतना ही कमिटमेंट कीजिएगा। यहाँ पे जैसे मैंने कहा थोड़ी उत्सुकता ज़्यादा रह सकती है। कभी कभी क्या होता है कि आगे बढ़ने के चक्कर में हम कुछ वैसा काम एक्सेप्ट कर लेते हैं जो हम नहीं कर पाते या नहीं कर सकते, इस पर ध्यान देना है। बिजनेस तो ठीक है, कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। लव लाइफ, बैठ के ना बातचीत कीजिएगा। कई बार होता है कि कई बातें मन में रह जाती हैं, कोई कन्फ्यूजन रह गई, ये टाइम है उन चीज़ों को क्लियर करने का। आपके मन में कुछ है, आप अपने पार्टनर से पूछिए कि भाई उनको कोई बात करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज के टाइम में यही प्रॉब्लम है कि लोगों के बीच में कम्युनिकेशन पर्सनल लेवल पर ख़त्म हो रहा है। एक दूसरे को बैठकर व्हाट्सएप पे मैसेजेस सेंड कर देंगे, इंस्टाग्राम पे रील्स भेज देंगे दुनिया भर की, लेकिन एक जो अच्छी कन्वर्सेशन होती है ना, वो ना केवल रिलेशनशिप में, आज की डेट में हर रिलेशनशिप, वो माँ बाप हो, दोस्त हो, वो कम होती जा रही है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में तो ये सबसे अनिवार्य होती है, बाकी तो फिर भी चलो चल जाती है। तो यहाँ पर बैठकर बातचीत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, कोई आरोपीकरण मत कीजिएगा, मतलब कि कोई इल्ज़ाम मत लगाइएगा, व्यंग्यात्मक चीज़ें मत बोलिएगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। स्टूडेंट्स, ओवर कॉन्फिडेंस फिर से झलक रहा है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे, जोड़ों का दर्द और बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, अच्छा है, टाइम अच्छा है, भाग्य स्थान बली है, योग भी ठीक ही है, तो कार्य पूर्ण होंगे। 14 सितंबर सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से मिश्रित माना जाता है। राजयोग अवश्य बना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि चौथे घर के 10वें घर के स्वामी चौथे भाव में है, केंद्र के स्वामी केंद्र में। लेकिन जब भी चौथे घर में चंद्रमा आते हैं तो उन पर कारको भावनाशय दोष लगता है, और मकर राशि में है, तो यहाँ पे उदासीनता थोड़ी सी दिख रही है
किसी चीज़ को लेकर बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, घर में थोड़ा सा फिर से नेगेटिव सा माहौल रहेगा, नेगेटिव नहीं कहूँगा लेकिन इमोशनल बहुत रहेंगे। होता है कभी कभी बहुत टची हो जाता है माहौल कि आपने कोई मजाक भी किया, उस पर भी बहस हो गई। तो यहाँ पर वही चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिसका आप पर या आपके घर वालों पर बुरा प्रभाव हो। इस टाइम पर बुरे लोगों से या जो लोग आपको अनकंफर्टेबल फील कराते हैं उनसे दूर रहिएगा। और कोई बड़ा डिसीजन इमोशंस के बहाव में मत लीजिएगा। गुरु की दृष्टि है, अब क्योंकि वो अष्टम में बैठकर देख रहे हैं और ये उनकी नीच की राशि है, तो ये जो निश्चितता है उसको और बढ़ाएंगे। लेकिन मंगल की दृष्टि भी है और मंगल की उच्च की राशि है। ये देखिए, एक ग्रह देख रहा है जिसकी वो नीच की राशि है, एक ग्रह देख रहा है जो उच्च की राशि है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर कोई आपको जीवन में अपनी एडिक्शंस को छोड़ना है, किसी बुरी आदत को छोड़ना है, थोड़ा सा अगर आप ट्राई करेंगे ना तो उन एडिक्शन से निकलने का आपको मौका मिलेगा। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एडिक्शन होती है, बुरी आदत होती है। अब जो व्यक्ति जी रहा है, काम कर रहा है, वो संत तो नहीं बन गया। ठीक है, बहुत बोलना आसान होता है, माया छोड़ दो, ये छोड़ दो, केवल भगवान का नाम लो, नहीं होता इजी। क्योंकि हम क्यों जन्मे हैं इस कलयुग में? क्योंकि हमारे कुछ कर्म थे जो हमें कलयुग में जन्म मिला और हम माया से बंधे हुए हैं। तो उसमें बंध कर ही काम करना पड़ता है, लेकिन उसमें कभी कभी कुछ एडिक्शंस भी आ जाते हैं, उनको छोड़ने के लिए टाइम बहुत अच्छा होगा। नवांश कुंडली क्या कह रही है कि बहुत आराम से बात कीजिएगा, किसी के प्रति भी कोई व्यंग्यात्मक कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आप कुछ ऐसा बोल दें जिससे सामने वाले व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़े। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत केयरफुल रहेगा ऑफिस पॉलिटिक्स से। अपने काम में किसी को इंटरफेयर मत करने दीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अच्छा टाइम है, एक नया पर्सपेक्टिव जागेगा। लव लाइफ, थोड़ा सपोर्ट कीजिए अपने पार्टनर को इस टाइम पे। हो सकता है उनको इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता हो। वैवाहिक जीवन, आपको थोड़ा बैठकर विचार करना पड़ेगा कि किस प्रकार से चीज़ों को आगे लेके जाना है। एक प्लानिंग की कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, ठीक है, हफ्ते के अंत में थोड़ा सा सेंसिटिव रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ें परेशान कर देंगी। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग रहेंगे, गले के रोग तंग करेंगे, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी। जिनको सांसों के कोई रोग है ध्यान दें, और जिनको हृदय का रोग है ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान फिर से बली है, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, भाग्यस्थान बली है तो प्रॉब्लम्स आती भी है तो निवारण प्राप्त हो जाता है। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना है और लक्ष्मी जी की 1 बार आरती करनी है, और दोनों ही माताओं को 1-1 घी का दिया अर्पण करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।